600-700 साल पुरानी गल है। गोलकुंडा दियां पहाड़ियां विच एक अयाली एक आजड़ी भेडां चारदा सी। 700-800 भेडां सन। उन्हां दा मालिक सी, उन बेचदा सी, दुध बेचदा सी। कोई भेडां खरीदण आ जाए तो भेडां बेचदा सी, उहदा धंधा सी। अयाली सी, चरां दा भी आप सी। इतिहासक घटना तुहानूं सरवण करा रहा, हैदराबाद के नेड़े। एक दिन संध्या के समय भेड़ां नूं वापस लिया रहा अपने घर बाड़े विच। पहाड़ की तलहटी ते एक चमकदा होया पत्थर पिया सी। चुक लिया इसने। कहंदा है हल्का जिहा अंधेरा हो गया पर इत्थे चमकदा पिया, रोशनी देंदा। चुक लिया इसने, घर ले आया ते बच्चियां नूं दे दिता। आखिया तुहाडे लई बड़ा वधिया खिडौना लिआंदा, सवेरे तो रो रहे सी ना, खिडौना चाहिदा, खिडौना चाहिदा, ऐ लो। इस तरह का खिडौना किसी कोल नहीं होगा, इहदे नाल खेडो। देखो चानना देंदा, रोशनी देंदा। उस चमकदे पत्थर नाल उहदे बच्चे 6 महीने खेडते रहे। अज एक ऐसा पुरुष आया जिन्हों 2 भेडां की लौड़ सी, खरीदण लई आया। उस जमाने करंसी नोट नहीं आउंदे सन, कॉइन सिक्के ही आउंदे सन, सिक्के चलते सन। जेब दे चलते सिक्के, सिक्कियां नाल भरी हुई थैली। आया है, कहंदा मैनूं 2 भेडां चाहीदियां। उन्हें आली ने कहा ले पसंद कर ले जड़ियां 2 चाहिदियां। उन्हें पसंद कर लिया। पुराना जमाना, मोल भाव तय हो गया। 2-2 रुपए की भेड़, पुराना जमाना। उन्हें 4 रुपए दिते। भेड़ां दे गल विच रसा पा के चल पिया। निगाह पै गई उस पत्थर ते जिहदे नाल बच्चे खेड रहे सन। अयाली नूं कहंदा ये तुहाडे कोल ये कित्थों मिले है? अयाली भजिया होया गया पत्थर चुक के। जिन्हें भेडां खरीदियां ना उहदी हथेली ते रख के कहंदा लै जाओ। तुसीं ते बड़े हैरान हो गए हो, लगदा तुहानूं चंगा लगदा, लै जाओ। साडे बच्चियां ने बथेरा खेड लिया, 6 महीने हो गए, तुहाडे बच्चे खेडणगे, लै जाओ। पूरी भरी हुई थैली चांदी दे रुपयां दी उन्हें दे दी। आख्या इस वक्त मेरे को ही ने, ऐ ले ले, और नहीं, ऐ लो। दे देते। ओ भेड़ा फिर पत्थर लेके चला गया। अयाली अपने बच्चियां नूं कहंदा कितना मूर्ख है, भेड़ खरीददा है 2 रुपए दी ते पत्थर दे गया 100 रुपए, पूरी थैली दे के गया। बड़ा मूर्ख है, बड़ा नादान है। और मैं अर्ज करा वो जौहरी सी, जौहरी सी। उन्हें उसनों तराशिया। उन्हें मुगल शहनशाह नूं भेंट कीता। पता है उसनों वेख के मुगल बादशाह ने नाम कह दिता कोहे नूर। इत्थे पहाड़ां दा चानण है, इत्थे पहाड़ां दा नूर है, इत्थे पहाड़ां दा प्रकाश है तू लियांदा है। मुंह मंगा इनाम उसने दिता, एक बहुत वड्डी जगीर दिती। यके बाद दीगरे कई मुगल शहनशाहां दे हट तो फिर महाराजा रणजीत सिंह को लाया। उस तो इन्हां अंग्रेज़ां ने प्राप्त किया। थोड़े लंदन म्यूजियम दे पिया। अद्धा टुकड़ा मलका दे ताज जुड़िया है, अद्धा उत्थे पिया। हुण हज़ारां पाउंड ते रोज़ टिकट बिक जाती है सिर्फ कोह नूर नूं वेखण वास्ते। लेकिन अयाली ने सिर्फ 100 रुपया के बदले दे दिता। वो भी उन्हें पहले तो मुफ्त ही दे दिता, लै जा भाई तू लै जा। बड़े ध्यान नाल सुनना, समझ है ते हीरा हीरा है,
वरना नहीं है। समझ है ते सोना सोना है, वरना नहीं है। समझ है ते नीलम नीलम है, वरना नहीं है। मैनू कहण देना समझ है ते गुरु गुरु है, वरना नहीं है। नहीं है। समझ है ते परमात्मा परमात्मा है, वरना नहीं है। नहीं है। जो मेरी समझ दे च नहीं है। ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਚੇਤੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਲਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤਹਿਰਾਨ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। 50 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਗਨ ਕਰਕੇ 4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੁਖਾਸਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਣੀ, ਵੰਡਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ 50 ਸਾਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 15-20 ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਦਾਸ ਪਿੱਛੋਂ ਫਰੰਟੀਅਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 10-20 ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਬੈਠਣ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, 10-20 ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੇਸਾਦਾਰੀ 40% ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੰਨੂ, ਪਿਸ਼ੌਰ, ਕੋਹਾਟ, ਡੇਰਾ ਸਮੈਲ ਖਾਨ, ਹਜ਼ਾਰਾ, ਮਰਦਾਨ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕੁਛ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸੁਣਾਓ, ਫਰੀਦ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਓ। ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮਸਤੀ 'ਚ ਝੂਮਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਸਤੀ 'ਚ ਝੂਮਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ਟ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਟਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ਼ਟ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ 10-15 ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਕਟਰ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਸਤੀ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤਹਿਰਾਨ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 2.5 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ 5 ਮੀਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰੋਜ਼ ਪੈਦਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੈ ਲਿਆਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਦੇ ਖਰੀਦਣੀ ਪਏਗੀ, ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੈ ਲਿਆ।
मैं एक गरीब ने ए माला भेंट की, मैनू वापस कर दे, मेरी तोहीन है। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ। मैं तो नजराना भेंट किया है, और नजराना भेंट किया है जो मैं थानू सुनता रहा, ये थानू कबूल नहीं, मैनू बहुत चोट लगेगी, मैं रख ले वो माला, मैं रख ली। आप दी ज्ञात ली अर्ज करा, गालबन ये घटना सन 74 की होगी। 80-81 तक वो माला मेरे को रही है। 2 दफा मेरे को ट्रेन दे रह गई सी, यात्रियों ने घर दे पहुँचाई, तो मैं उन्होंने कहा 5-10 रुपए की माला सी, तुसी सैकड़े रुपए किराया खर्च के अलवर आए हो, एवें के चल गई। कहने लगे नहीं, थोड़े हाथ च देखी सी, फिर जमीर नहीं बनी, फिर पहुँचाइए। 2-4 दफा गुरुद्वारियां च भी खो गई, मैनू मिल गई। खास जी घटना मैं थोनू सरवण करान लगा, हैरान हो गए। कानपुर दास हर साल गालबन 40-45 साल तो 9-10 फरवरी तो लैके 19-20 फरवरी तक 10 दिन कथा करता है। 40-45 साल मैनू हो गए, मेरा नागा नहीं पे। लखनऊ दास की कुड़माचार्य सरदार पूरन सिंह जी जैवलर्स, उन्होंने पोती दास दे छोटे बच्चे नू विआही हुई है। वो कथा सुनन दे बड़े शौकीन, शाम नू आ जाया करते सन। 45 मील है, रात रह के मेरे को सवेरे चले जाया करते, डेली अप डाउन करते सन। एक दिन सिराने पई हुई माला देख के मैनू कहन लगा, अगैनी अनूप सिंह भी शायद उन्होंने दिनों मेरे नाल सुनता ही मुस्कुरा रहे, ओ मैनू कहन लगे, ए माला मैं लखनऊ ले जानी है, शामी वापस ले आवांगा। मैं चुके दे दी। मैं आखिर वापस कानू लियानी, रखो तुसी रखो, वापस की लियानी, तुहानू चंगी लगी रख लो। मैनू कहन लगे, मस्कीन जी मैं रखनी कोई नहीं, शामी मैं ले आवांगा, मैं देखनी है। खैर समाप्ति मैं करने लगा, ले गए। जब शामी आए तो मैनू कहने लगे, पुखराज है, एक एक मणका 10-12 हज़ार का, तुसी इधर सुट देंदे हो, इधर सुट देंदे हो। मैं कदी सुपने च भी नहीं सोच सकता सी कि वह फकीर जिहदे कपड़े पाटे हुए ने मैनू पुखराज की माला देवेगा। उन्होंने कहा, पुखराज है, संभाल के रखना। संभाल के मैं की रखा, उसे रात ही खो गई, अजे तक नहीं मिली, खो गई। सारियां नू पता चल गया पुखराज कीमती है। समझ है ते पुखराज पुखराज है, वरना नहीं है। समझ है ते हीरा हीरा है, वरना नहीं है। समझ है ते सोना सोना है, वरना नहीं है। समझ है ते परमात्मा परमात्मा है, वरना नहीं है। समझ है ते गुरु गुरु है, वरना नहीं। हे प्रभु तू मेरी समझ तो दूर है, जब तू मेरी समझ च नहीं है तो मेरे चेते च किस तरह आवेगा, किवें आवेगा। बस एक नुकता कह के हम मैं समाप्ति करदा। क्या परमात्मा समझ दे आ जाता है? आ जाता। दूजा नुकता बयान करने लगा, अगर वो समझ दे आ जाता है तो वो परमात्मा मेरी समझ तो वड्डा नहीं हो सकता, फिर मेरी समझ वड्डी है। तू समरथ वड़ा मेरी मत थोरी रा। प्याला कितना ही वड्डा क्यों ना होवे, सागर उस दे च नहीं आ सकता। समझ कितनी ही वड्डी क्यों ना होवे, परमात्मा नूं नहीं समझ सकती। तुसी आखोगे फिर मैं क्यों कहा है, जो मेरी समझ दे च नहीं है, जो मेरे चेते दे च नहीं है, एकाग्रता बख्श नहीं, फिर मैं क्यों कह रहा। समझ समझ के ये समझ मिलती है कि हे प्रभु मैं तेनू नहीं समझ सकता, क्यों तो मेरी समझ तो वड्डा है, बहुत वड्डा, बहुत वड्डा। हृदय इतना प्रभावित हो जाता है, रोम रोम याद करन लग पैंदा, रसना उसका नाम जपन लग पैंदी है, मन उस विच लीन हो जाता है। समझ समझ के ये समझ मिलती है कि मैं तेनू नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। तू समरथ वड़ा मेरी मत थोड़ी राम।
अगर कोई कहे मैं जान लिया, मैं समझ सकदा, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न छाना। फरीद जो कह रहे ने यही कह रहे ने, हे खुदा तू मेरी समझ तो दूर, हे खुदा तू मेरे चेते तो दूर है, मेरी याद तेरे तक नहीं पहुंचती। अमीर खुसरो दिल्ली विच होया हजरत निजामुद्दीन दा चेला, जिन्हें उर्दू भाषा नूं जन्म दिता और जिसने कवाली संगीत नूं जन्म दिता। इस तो पहले कवाली संगीत नहीं सी। अमीर खुसरो वो कहता है अब तो याद रफ्त गांव की भी पहुंच नहीं, दोस्तों ने कितनी दूर बसाई है बस्तियां, ऐ मेरे खुदा कितनी दूर है तेरी बस्ती, मेरी याद नहीं पहुंचती। तेनू याद करन बैठना तू नहीं आ, याद पुत्रां तक पहुंच जाती है, धन संपदा तक पहुंच जाती है, परिवार तक पहुंच जाती है, एक करतार तेरे तक नहीं पहुंचती। ये दो दूरियां लागू होंदियां, तू मेरी समझ तो दूर है, तू मेरे चेते तो दूर है। सत्संग करदियां करदियां जे दिन ये समझ आ जाती है, मेरी समझ तो बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, हिरदा उसनू याद करन लग पैंदा है। कतई परमात्मा पूरा समझदे च नहीं आउंदा। कोई बंदा ये आखे सूरज मेरे नाल आके बैठे मेरे घर सोफे साइड दे, जमीन नालों करोड़ा गुणा वड्डा तेरे घर आवे, तेरे नाल बैठे, ओदी किरण आ सकती है, ओदी रोशनी आ सकती है, परमात्मा दे गुणां दे तेरे हिरदे च प्रकाश हो सकता है, ओदी शक्ति का प्रकाश हो सकता है, ओदे महारस ते आनंद का प्रकाश हो सकता है। सारा परमात्मा तेरी समझ ते तेरे चेते तो परे परे परे। सतगुरु रहमत करन, बख्शिश करन, ये सानू बोध हासिल होवे। फिर किसी वक्त नदी नाव संजोगी मेले होए, गुरमत दे होर पहले गुरबाणी दे